हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप राइटर्स के द्वारा की गई एक मिस्टेक को फिर से हाईलाइट करने आया हूं। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे राइटर्स करते हैं अपने करियर के स्टार्टिंग में। तो आखिर वो क्या मिस्टेक है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप अपने करियर के स्टार्टिंग में रहते हैं तो आप हमेशा असमंजस में रहते हैं कि पहले क्या किया जाए, पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी जाए या फिर पहले राइटर का कार्ड बनवाया जाए। आप अक्सर ये डाउट में रहते हैं। कहीं आप बहुत कोई ऐसा भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहे हो और अगर आपके पास राइटर का कार्ड नहीं है तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखते हैं, सीखने के दौरान आपको राइटिंग कार्ड की यानी राइटर कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लेते हैं, आप फील्ड पर आ जाते हैं, आप फिल्मों के लिए ट्राई करते रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लें। तो रजिस्टर आप तभी करवा सकते हैं जब आपके पास आपका राइटर का कार्ड होगा। उस राइटर के कार्ड के जो मेंबरशिप नंबर है वो आप डालेंगे या फिर वो आप दिखाएंगे तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए राइटर कार्ड ज़रूरी होती है। राइटर कार्ड आपके एक राइटिंग के कार्ड का भी पहचान होता है, यानी वो आपके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड का भी काम करता है कि आप एक राइटर हैं। और ये भी है कि अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड्स की चेकिंग अक्सर चलती रहती है। तो अगर आप राइटिंग करियर में है, आप प्रोफेशनल राइटिंग की काम कर रहे हैं और आपके पास राइटर का कार्ड नहीं है, तब फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपके पास राइटर का कार्ड उस समय होना चाहिए। देखिए, आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, बहुत कोई पहले राइटर का कार्ड बनवा ले रहे हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहा है। लेकिन ये मिस्टेक इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप राइटिंग की कार्ड बनवाते हैं यानी राइटर कार्ड बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है। उसकी वैलिडिटी फेलो मेंबरशिप के लिए होती है 3 इयर्स की। तो ये 3 इयर्स की वैलिडिटी है। अब उसमें क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखे हुए नहीं हैं तो आपको काम नहीं मिलता है उस दौरान। जब आप अच्छे से सीख जाते हैं तभी फिर आपको काम मिलता है। तो ऐसे में आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए। अब जैसे ही स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लेते हैं तो सीखने के बाद फिर आपको अपने राइटर का कार्ड बनवाना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि आपकी कार्ड की वैलिडिटी जो है वो बचेगी। जैसे आप अगर पहले ही कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने में लगते हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने में हो सकता है आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाए। वो अपनी अपनी स्पीड की बात है कि कौन कितने स्पीड से सीखता है। तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए। उसमें आपके राइटर कार्ड की वैलिडिटी जो है वो धीरे धीरे अप्रोच करते रहेगी। तो ऐसे में ये चालाकी वाली बात नहीं है कि आप पहले ही राइटर का कार्ड बनवा लें। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए। एक बार आप सीख लेते हैं उसके बाद आप राइटर का कार्ड बनवा लीजिए और उसके बाद आप ट्राई करते रहिए, अपने स्क्रिप्ट्स को रजिस्टर करवाइए और बॉलीवुड में ट्राई कीजिए। तो देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हम लोगों को आते हैं जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं वो लोग पूछते हैं कि पहले राइटर का कार्ड बनवा लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर लेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात यह है कि अगर आप राइटिंग का कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद आप कोर्स करते हैं तो फिर उसमें तो आपकी जो राइटर कार्ड की वैलिडिटी है वो धीरे धीरे अप्रोच होती रहेगी, वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी है। अब आप स्क्रिप्ट राइटिंग अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। आप चाहे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सीखिए, लेकिन वहाँ पर सभी कंटेंट्स आपको एक साथ नहीं मिलते हैं। तो आप इसके लिए कोई कोर्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन कोर्सेज कराई जाती है और जल्द ही हम लोग ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी थोड़ी बात की बात है, वो हमारी प्लानिंग है। तो ऑनलाइन कोर्सेज अभी फिलहाल चालू है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है। पूरे इंडिया में द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स हमारे पास है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा, जैसे सिनॉप्सिस, 1 लाइनर, प्लॉट, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट कैसे सेल करें, स्क्रिप्ट कैसे रजिस्टर करें, सभी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो आप इसे घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे ज्वाइन कीजिए और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो आप प्रोड्यूसर्स को दिखाते हैं तो प्रोड्यूसर्स आपसे थोड़ा प्रभावित होते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके
आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए। और याद रखें, जो मिस्टेक के मैंने बारे में आप लोगों को बताया था कि आप में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखिए। आप किसी भी सोर्स से सीख रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखिए, उसके बाद ही आप अपने राइटर का कार्ड बनवाइए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।